नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पिछले कई महीनों से बांग्लादेश के बड़े बड़े मिनिस्टर और अधिकारी चीन, वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान जैसे देशों का दौरा कर रहे थे। और दौरा करने के पीछे मकसद ये था कि बांग्लादेश को एक बहुत बड़ी मदद की दरकार थी। लेकिन इनमें से किसी भी देश ने बांग्लादेश की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। चलिए, मदद नहीं करी वो तो अलग बात है, उल्टा ये सारे के सारे देश बांग्लादेश की इस मजबूरी का फायदा उठाकर बांग्लादेश से मोटी रकम वसूलने की फिराक में थे, बांग्लादेश को लूटना चाह रहे थे। लेकिन इसी बीच बांग्लादेश ने भारत से गुहार लगाई कि जी प्लीज आप हमारी मदद कर दीजिए। भारत ने बांग्लादेश को बड़ी विनम्रता से कहा कि जी देखिए, जो चीज आप हमसे मांग रहे हैं ना, उसकी दुनिया भर में शॉर्टेज हो रही है, कमी हो रही है, और हमारे यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी आबादी है, हमें उनका भी ख्याल रखना है, इसीलिए हम अभी ये किसी को नहीं दे रहे। आप ऐसा कीजिए कि दुनिया के बाकी देशों से मदद मांग कर देखिए, अगर आपको कहीं से ये चीज मिल जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई मदद नहीं देता है तो फिर हम मामले को संभाल लेंगे, आप चिंता मत करना। लेकिन जब भारत ने देखा कि पिछले कई महीनों से दुनिया के कई देश जैसे कि पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड, सारे देश बांग्लादेश का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये देखकर भारत से रहा नहीं गया। भारत ने तुरंत बांग्लादेश को कहा कि जी इन सभी देशों को भाड़ में जाने दीजिए, हम ही आपकी मदद कर देते हैं। दरअसल ये मदद चाहिए थी बांग्लादेश को चावलों की। बांग्लादेश चावल का एक बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चावलों की कमी पड़ती रहती है क्योंकि बांग्लादेश की आबादी बहुत ज्यादा बड़ी है। इसीलिए ये कभी चीन से, भारत से, थाईलैंड से चावल खरीदते रहते हैं। लेकिन इस समय चीन के अंदर फसल बहुत ज्यादा बुरी हुई है, सूखा पड़ा है भयानक। इसके अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी स्थिति सही नहीं है। इसीलिए भारत ने भी काफी लंबे समय से चावलों के अपने गोदाम बिल्कुल ठसाठस भर के रखे हुए हैं, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में चावल की कमी हो सकती है। बांग्लादेश के अंदर ये कमी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इसीलिए बांग्लादेश के जो फूड डायरेक्टर जनरल थे वो अलग अलग देशों का दौरा करके सभी से चावल की मांग कर रहे थे। सभी देश चावल देने को तो तैयार थे, लेकिन बांग्लादेश की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा कीमत वसूलना चाह रहे थे। इसमें सबसे आगे था थाईलैंड। थाईलैंड ने यह कहा कि जी हम आपको चावल तो देंगे, लेकिन हमारी कीमत होगी $486 पर टन। इतना ही नहीं, नंबर 2 पर था पाकिस्तान, जिन्होंने कहा कि जी हम आपको चावल तो देंगे, लेकिन हमारी कीमत होगी लगभग $460 पर टन। वियतनाम ने भी लगभग यही कीमत मांगी। जब भारत ने देखा कि ये सभी देश बांग्लादेश का फायदा उठा रहे हैं, तो भारत ने तुरंत बांग्लादेश के अधिकारियों को बुलाया और कहा कि इन देशों को भाड़ में जाने दो, हम आपको सही दामों में चावल देकर आपकी मदद करेंगे। और भारत ने अब बांग्लादेश से चावलों की डील कर ली है, और वो भी कहीं कम कीमत में। भारत बांग्लादेश को चावल देगा 380 से लेकर $387 पर टन, यानी कि वियतनाम के मुकाबले लगभग $100 पर टन, पाकिस्तान के मुकाबले लगभग $80 पर टन। यानी कि भारतीय रुपए में बात करें तो बांग्लादेश को हर एक टन पर 6,500 से लेकर 8,500 रुपए बचने वाले हैं। और यकीन मानिए ये बांग्लादेश के लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि यार बांग्लादेश को 7-8 रुपए बच जाएंगे। एक देश का इससे क्या फायदा? फायदा है, क्योंकि बांग्लादेश 1-2 टन चावल नहीं खरीदने वाला, 2 लाख टन चावल हमसे खरीदने वाला है। अब आप सोचिए, 2 लाख टन चावल और हर एक टन पर लगभग 8,500 रुपए बांग्लादेश को बचने वाले हैं। लेकिन बांग्लादेश ने भी अच्छाई दिखाई है। उन्होंने भारत से डील करते हुए कहा कि जी आप हमारी मदद कर रहे हैं, यही बड़ी बात है, इसलिए हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। हर एक टन पर हम आपको $40 का प्रीमियम देंगे। जबकि भारत ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हमें प्रीमियम चाहिए, हमने कहा था कि आप हमें मार्केट प्राइस का ही रेट दे देना। लेकिन बांग्लादेश ने कहा है कि हम भारत को प्रीमियम देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि वियतनाम और पाकिस्तान के मुकाबले अब भी प्रीमियम देने के बावजूद बांग्लादेश हर एक टन पर लगभग 40 से लेकर $50 पर टन की बचत करेगा। यानी कि भारतीय रुपए में बताऊं तो 3 से लेकर 4,500 रुपए पर टन बांग्लादेश को बचने वाले हैं। और बता दूं, ये बांग्लादेश के लिए बहुत कीमती है, क्योंकि बांग्लादेश का जो फॉरेक्स रिजर्व है या विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम खजाना भी कहते हैं, वो लगातार कम हो रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के लिए बड़ी बचत होना उनके लिए एक बड़ा सहारा है। हालांकि आपको बता दूं कि बांग्लादेश चाहता था कि हम उन्हें 5 लाख टन चावल सप्लाई करें, लेकिन भारत ने कहा कि अभी आप 2 लाख टन रखिए, इनसे काम चलाइए, अगर आपको और चाहिए होगा तो हम आपके लिए जुगाड़ कर देंगे। लेकिन ओवरऑल इस मामले को अगर देखें तो एक बात हमें पता चलती है कि बांग्लादेश के लोगों को और सरकार को अब ये पता चल जाना चाहिए कि उनका सच्चा दोस्त कौन है, कौन उनकी परेशानी में मदद करता है, कौन उनका फायदा उठाता है। हालांकि पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।